हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कॉइन प्रॉब्लम्स पे टाइप 1 के क्वेश्चन कवर किए थे, जिसमें आपको टोटल वैल्यू दी होती थी, मतलब कि टोटल पैसा कितना बैग में वो पता होता था। आज हम वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें टोटल पैसा नहीं पता होगा कितना बैग में, टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स पता होंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में साफ दिया हुआ कि टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं, 420 कॉइन्स का नंबर दिया होगा यहाँ पे, और ये भी पता होगा कॉइन कौन कौन से हैं। और बाद में रेशो किसका दिया होगा, वैल्यू का। जो कल टाइप की थी वहाँ रेशो वैल्यू का नहीं था, वहाँ रेशो कॉइन्स के नंबर का दिया था। आज रेशो दिया होगा वैल्यू का। तो बड़े ध्यान से पेपर में टाइप पहचाननी है। पहले टाइप पहचान ली तो आधा काम हो गया। मेथड तो आप जानते ही हो, फिर उसके बाद तो मैं सिखा दूंगा, बट फर्स्ट काम क्या रहेगा, टाइप पहचानो। ऐसा नहीं करना कि इस टाइप में वो वाला मेथड लगा देना, काम उल्टा नहीं करना है, सही से पढ़ना है। सबसे पहले जो जो कॉइन्स हैं वो लिखेंगे। तो 1 रुपये वाला है, 50 पैसे वाला है और 25 पैसे वाला है। 3 प्रकार के कॉइन्स हैं और मुझे इनके नंबर का रेशो नहीं पता है, जो कि मुझे कल की टाइप में पता था कि इनके नंबर का रेशो क्या, आज नहीं पता है। आज मेरे को वैल्यू का रेशो पता है, कल मुझे वैल्यू के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। आज वैल्यू का रेशो पता कितना है, 2:3:5। तो हम उल्टा स्टेप लगाएंगे। कैसे कि 1 रुपये वाले सिक्कों से 2 रुपये बने हैं। 1 रुपये वाले सिक्कों से 2 रुपये बने हैं, तो कितने सिक्कों की रिक्वायरमेंट हुई, 1 रुपये वाले 2 कॉइन ही तो लगेंगे, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। 50 पैसे वाले कॉइन से 3 रुपये बने हैं, तो 50 पैसे वाले कितने कॉइन लगेंगे कि 3 रुपये बन जाएंगे, आप बोलोगे 6 कॉइन। क्योंकि 50 पैसे वाले 2 कॉइन होंगे तो 1 रुपया बनेगा, 4 कॉइन होंगे तो 2 रुपये बनेंगे, तो 6 कॉइन होंगे तो 3 रुपये बनेंगे। मतलब 50 पैसे वाले 2 कॉइन की रिक्वायरमेंट है ना, 1 रुपये के लिए 2 कॉइन, तो 3 रुपये के लिए 6 कॉइन। सिमिलरली 25 पैसे वाले 4 कॉइन लगते हैं 1 रुपये बनाने के लिए। मुझे 1 रुपये नहीं बनाना, मुझे 5 रुपये बनाने हैं, तो 5 4 जा 20 कॉइन्स यूज़ होंगे। कॉइन्स कैसे निकाले जाते हैं कि आपको 5 रुपये बनाने हैं 25 पैसे के कॉइन इस्तेमाल करके, तो कितने कॉइन लगेंगे। तो आपको पता है कि अगर 4 कॉइन हो तो 1 रुपया, 4 कॉइन से तो 1 रुपया बनता है। 25 25 25 25 100 पैसे 100 पैसे, यानी कि 1 रुपया। 1 रुपया कितने कॉइन से, 4 कॉइन से। मुझे 1 रुपया नहीं बनाना, मुझे 5 रुपये बनाने हैं। मीन्स मैं यहाँ 1 की जगह क्या चाहता हूँ, 5। तो 1 का 5 कैसे बनेगा, इंटू 5। तो इधर भी इंटू 5, मतलब कि कितने कॉइन लगेंगे, 20 कॉइन। ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं ऐसे करना, इतने समझदार आप हो। और ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें आप अपना खुद का थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा सकते। मतलब टाइप वाइज और मेथड आना एक चीज़ है, बस थोड़ा बहुत आपको अरिथमेटिक में ऑन स्पॉट क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए। आप बिल्कुल ही टाइप्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ज़रूरी नहीं है कि जो टाइप आपने पढ़ी है वैसे क्वेश्चन दिखेगा। मैं बता रहा हूँ, रेशो और प्रोपोर्शन और परसेंटेज ये ऐसे चैप्टर है, खुद में ब्रह्मांड है। ये खुद में कह सकते हो आपके, ये पूरा पूरा मैथ ही है एक टाइप से। तो इनमें 1000 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग, हाँ, लेकिन हम 80 से 85% चीज़ तो कवर कर सकते हैं। जो 15 पीछे बचती है वो है कि आप ऑन स्पॉट कितना अच्छे से दिमाग आपका एक्ट करता है एग्ज़ाम में। कुछ चीज़ें तो ऐसी आएंगी जो वो चाहते हैं कि हर बच्चा ना कर पाए। एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहता कि आप 100% एक्यूरेसी से पेपर अटैम्प्ट करके आ जाओ, फिर पेपर का मतलब ही क्या रह जाएगा। वो कुछ चीज़ें तो ऐसी डालेगा जो हर बच्चा नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो है, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपको पढ़ना है, प्लस आपको थोड़े बहुत खुद से भी एफर्ट करने हैं जो ज़रूरी हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते आज के टाइम पे। कोशिश मैं पूरी करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवा पाऊँ, बट मैं स्टिल कह रहा हूँ कि आप डिपेंडेंसी किसी चैनल पे मत रखो। जो भी चैनल बोलते हैं कि आप हमारे कोर्स ले लो, या ये कोर्स ने तो दिमाग ख़राब किया हुआ ना आजकल। मतलब 1500 की चीज़ बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, ये पढ़ाई बेचने वाली चीज़ तो नहीं है। मतलब बोलते हैं कि आज ले लो तो 1500 का मिलेगा, ऐसे ये 3000 का। अरे वही चीज़ें पढ़ानी है उन्होंने नॉर्मल चीज़ में भी, और वही चीज़ें उन्होंने पेड कोर्स में पढ़ानी है। और बच्चा सोचता है कि पेड कोर्स खरीद लेता हूँ, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, फ्री में सब मिल रहा है, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं हर चीज़ में आपके सामने सच्चाई जाहिर करता रहता हूँ, झूठे सपने बिल्कुल नहीं दिखाता हूँ कि हाँ पेपर क्वालिफाई करवा देंगे। मैं पेपर क्वालिफाई नहीं करवा रहा हूँ आपका, मैं आपका मैथ डेवलप करवा रहा हूँ। और अगर ये हो जाएगा तो पेपर भी क्वालिफाई हो जाएगा। झूठे वादे हम कभी नहीं करते कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं करोगे तो एफ़र्ट्स तो करने पड़ेंगे। हर वीडियो में मेरा एक ही मेन मोटिव होता है, आपको ये बताना कि एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे और बाकी लोगों से ज़्यादा करने पड़ेंगे। नॉर्मल एफ़र्ट हर इंसान कर रहा है,
तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की रिक्वायरमेंट है वो करना पड़ेगा। उल्टा लटक के करो, जैसे मर्जी करो, मतलब चाहे आउट ऑफ द बॉक्स तो जाना पड़ता है ना हर इंसान को। जहाँ भीड़ जा रही है वैसे ही आप जा रहे हो तो फिर वही मिलेगा जो पीछे रह जाएगा थोड़ा बहुत। आगे जाके छीननी है आपको चीज़ें, वो टाइम नहीं रहा कि मिल जाएगी पोस्ट। कुछ चैनल्स तो 15-15, 20-20 मिनट इसी में ख़राब करते हैं, पहले सिलेबस डिस्कस करते रहते हैं कि ये है, अरे PDF शेयर करो, बच्चा खुद देख लेगा। फिर बताते हैं इतनी वैकेंसी आएगी, इतनी वैकेंसी आएगी। आपको 250 वैकेंसी आए या 1700 वैकेंसी आए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यू जस्ट रिक्वायर 1 पोस्ट। और अगर किसी की एक पोस्ट भी है तो आपको उसको टारगेट करना है कि ये मेरे लिए निकली है। इस लेवल का कॉन्फिडेंस लाना अपने अंदर। कैसे आएगा? जब तैयारी अच्छे लेवल की होगी, और तैयारी करवाना हमारा काम है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपने हाथ में भी रखनी है। डिपेंडेंट नहीं होना है, बस किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है। डिपेंडेंसी इंसान को मारती है। जब भी कोई इंसान किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है तो वो ही इज़ ओवर। वो इंसान फिर आगे बहुत आगे नहीं जा पाएगा। कुछ हद तक तो हर इंसान आपको आगे पकड़ के ले जाएगा, बट पूरा रास्ता आपको खुद ही तय करना है, अकेले ही करना है। तो इसलिए मेरा काम है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देना। बस ये होगा कि आपको वीडियो की कभी शॉर्टेज नहीं फील होगी। बुछार लगा देंगे वीडियो की। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लिमिटेड कंटेंट है, बहुत कंटेंट है, आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे, बट मैं पढ़ा पढ़ा के कभी नहीं थकने वाला हूँ। बस ये है कि आप में पेशेंस बहुत कम है यार। पीछे एक दिन वीडियो नहीं आई तो आप ऐसे हैरान हो गए थे कि पता नहीं हम 2 वीडियो डाल के गायब हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी कभी बीच में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट ये है कि हमने बोला कि आपको एंड तक लेके जाएंगे तो जाएंगे, और अपनी तरफ से हम पूरा एफर्ट करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो अब हमने ये कॉइन्स की रेशो लिख ली, ये लिखी कॉइन्स की रेशो कि कॉइन्स का नंबर कितना है। वैल्यू का रेशो क्वेश्चन में था, ये भी कॉइन कौन कौन से क्वेश्चन में था। ये मैंने कैसे लिखा कि 1 रुपये वाले कितने सिक्के होंगे कि 2 रुपये बन जाएंगे? तो आप बोलोगे 2 ही तो होंगे, तभी तो 2 रुपये बनेंगे। 50 पैसे वाले 6 सिक्के होंगे तो 3 रुपये बन जाएंगे। ये रुपीज़ हैं। वैल्यू हमेशा रुपीज़ में होती है। वैल्यू का मतलब ही यही होता है। कल भी समझाया था मैंने, तो पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। डायरेक्टली टाइप 2 पे जंप कर रहे हो तो गलत है। और उसी तरह 25 पैसे वाले कितने सिक्के लगेंगे कि 5 रुपये बन जाएंगे? 20। जब आपने तीनों कॉइन्स की रेशो निकाल ली, अब आपको इस वैल्यू का यूज़ करना है। क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स 420 हैं। तो अगर मैं देखूँ मेरे मुताबिक टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं? 20 और 6 26 और 2 28। मेरे मुताबिक टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं 28। क्वेश्चन बोल रहा है 28 नहीं है, 420 है। कल मैंने वैल्यू को इक्वेट किया था क्योंकि वैल्यू दी थी कल के क्वेश्चन में। तो ये पता होता था कि टोटल बैग में पैसा कितना है। आज टोटल बैग में पैसा कितना ये नहीं पता है, टोटल सिक्के कितने हैं ये पता है। तो ध्यान रखना किसको किसके बराबर इक्वेट करना है, मत इनको ऐड करते फिरो। ये रुपीज़ में है चीज़, रुपीज़ वाली चीज़ रुपीज़ के बराबर इक्वेट हो सकती है, और ये कॉइन्स हैं तो कॉइन्स जो हैं वो कॉइन्स के बराबर इक्वेट हो सकते हैं। तो ध्यान रखना हर चीज़ का। तो मेरे मुताबिक हुए 42 कॉइन्स, सॉरी 20 और 6 26 और 2 28 कॉइन्स। तो मेरे मुताबिक हैं 28, और क्वेश्चन बोल रहा है 28 नहीं है 420 है। अब आपको वो टेबल आने चाहिए। तो चाहे 7 के टेबल से काट लो, चाहे 14 के टेबल से काट लो। मैं 14 से काट रहा हूँ। 14 2 ज़ा 28 और 14 3 ज़ा 42, लेकिन ये तो 420 है तो 30 आ जाएगा। 2 की वैल्यू आ गई 30। आपसे क्या पूछा है कि 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं? यही पूछे 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं। तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने थे? 2 ही तो थे। तो 2 की वैल्यू तो 30 आ गई। इट मीन्स 1 रुपये वाले सिक्के 30 ही हैं। मैंने 1 की वैल्यू क्यों नहीं निकाली? बिकॉज मेरे से क्वेश्चन में पूछी ही 2 की है। 1 रुपये वाले सिक्के पूछा ना, तो 1 रुपये वाले सिक्के तो 2 ही हैं। तो मैं यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू क्यों निकालूँ 15? 2 की वैल्यू तो 30 है, 1 की वैल्यू 15 ही होगी, नो डाउट। बट मेरे से जब सीधी 2 की पूछी, मैं 1 की निकालना क्या फ़ायदा? हाँ 6 की पूछी है तो फिर 1 की निकालना ज़रूरी है। 1 की 15 तो 6 की 90, और 20 की पूछी है तो 1 की 15 और 20 की हो जाएगी 15 × 20 300। अब आप गिन लो टोटल कॉइन 420 हुए कि नहीं? 300 और 90, 390 390, और ये तो 30 ही बन रहे थे। 390 और 30 420 हो गए 420 कॉइन। तो 30 आंसर। आपको सभी प्रकार के कॉइन्स नहीं बताने थे कितने कितने हैं। आपसे सिर्फ 1 रुपये वाले पूछे थे तो 1 रुपये वाले सीधे निकल गए। जब 2 यूनिट की वैल्यू 30 आई तो 2 की वैल्यू 30 इज़ योर आंसर। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन लेता हूँ और क्लैरिटी हो जाएगी। जिनको पिछले क्वेश्चन से क्लैरिटी हो गई है वो इस क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जिनको पिछला क्वेश्चन नहीं बड़ा अच्छे से समझ आया तो वो देखो एक बार फिर। सेम क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कॉइन्स का नंबर पता है?
पिछले क्वेश्चन में 420 थे, यहाँ 378 है। कौन कौन से कॉइन है? 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, और उनकी वैल्यू का रेशो दिया। वैल्यू का रेशो क्या दिया? 13, 11 और 7। तो पूछा 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉइन्स का नंबर लिखना होता है जो कि मुझे नहीं पता, बट मैं तो वैल्यू की रेशो जानता हूँ। कितनी है? 13, 11 और 7। 1 रुपये वाले कितने सिक्के हों कि 13 रुपये बन जाएं? आप बोलोगे 13। 50 पैसे वाले कितने सिक्के हों कि 11 रुपये बन जाएं? 22, डबल लेने पड़ते हैं। और 25 पैसे वाले कितने सिक्के हों कि 7 रुपये बन जाएं? 28, 4 गुना लेने पड़ते हैं। पता अब आपको क्यों? क्योंकि 4 कॉइन मिल के ही तो 1 रुपया बनाते हैं। तो आपको 1 नहीं बनाना, 7 बनाना है। तो इंटू 7, तो कितने कॉइन यूज़ होंगे? 28। सिमिलरली 50 पैसे वाले 2 कॉइन मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। 50 पैसे वाले 2 कॉइन मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। आपको 1 नहीं बनाना है, 11। तो इधर भी 11 से करवाओगे मल्टीप्लाई, इधर भी 11 से करवाओगे, तो कितने कॉइन यूज़ होंगे? 22। ये अब हम लिख सकते हैं ईजिली, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कॉइन का क्वेश्चन है और कॉइन तो हम बचपन से कॉइन्स में ही खेल रहे हैं। मेरा पर्पस था ये पता करना, और ये वैल्यू की मदद से हो जाता है। जब नंबर ऑफ़ कॉइन्स पता चल गए, मेरे मुताबिक कितने बन रहे हैं? 28 और 22, 50, 50 और 13, 63। मेरे मुताबिक बन रहे हैं 63। क्वेश्चन बोल रहा है 63 नहीं है, 378 है। ये दोनों 3 के टेबल से कट रहे हैं, ये दोनों 7 के टेबल से भी कट रहे हैं, और 63 से तो सीधा भी कट रहा है। बट मैं 63 से नहीं काट रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है आपको 63 का टेबल ना आता हो। तो चलो 3 से काटते हैं, छोटे टेबल से काटने हैं। 3 21 ज़ा और 3 126 ज़ा। अभी 21 स्टिल 3 से कटता है, तो अभी भी 3 से काटेंगे। चलो ठीक है। 3 7 ज़ा, 3 42 ज़ा। अब कोई चारा नहीं है, 7 से ही काटना पड़ेगा। 7 1 ज़ा, 7 6 ज़ा। ज़रूरी नहीं आपको बहुत बड़े टेबल आते हो, छोटे टेबल से भी काट सकते हो, बस काटने की स्पीड ठीक होनी चाहिए, ज़्यादा ना सोचना पड़े। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब देखो पूछा क्या था कि 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? मेरे मुताबिक कितने हैं? 22। क्वेश्चन बोल रहा है 1 की वैल्यू 6, तो 22 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6 से। तो 22 इंटू 6 आ जाएगा। 20 इंटू 6 कितना होता है? 120। तो 2 6 12, 132 आंसर। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैलकुलेशन की कुछ खास ट्रिक्स नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सिखा सकता हूँ। टेबल तो आपको याद करने हैं, और टेबल किए होते हैं बच्चों ने जो सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेके। 20 तक टेबल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो हमारा आंसर आ रहा है 132, और 132 पहला ऑप्शन था। कुछ नहीं किया, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो 50 पैसे वाले सिक्के पूछे थे, 22 बन रहे थे, तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन नहीं पूछेगा, दिया हुआ है। जो चीज़ दी है वो थोड़ी पूछेगा। हाँ, इंडिविजुअली तीनों प्रकार के कॉइन्स पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था। तो 28 इंटू 6 कर लेते, विच इज़ 168। ये पूछता 13 इंटू 6 कर देते, विच इज़ 78। हर प्रकार के कॉइन बता सकते हो अब आप। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा एक पर्टिकुलर टाइप के, 2 मैंने कवर कर लिया, एक और कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं एक टाइप के। जो थोड़े तेज़ बच्चे हैं वो खुद से ट्राई करो। ऑप्शन मैंने तभी दिए हैं साथ में कि आपको अगर MCQ की प्रैक्टिस ही कर रही है तो वीडियो में कर सकते हो। मैं हर प्रकार के टाइप्स तो कवर कर ही रहा हूँ। इसके बाद एजेस वाले क्वेश्चन रह गए हैं, तो बस नेक्स्ट वही आने वाले हैं। और फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप के अंडर फॉल तो नहीं करते। सब चीज़ें कवर हो जाएंगी बस। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा। इस बार 1 रुपये वाले सिक्के नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगेन मुझे नंबर की रेशो तो नहीं पता, मुझे वैल्यू की रेशो पता है। तो वैल्यू की रेशो कितनी है? 5:3:1। वैल्यू की रेशो पता हो तो नंबर निकालना आसान बात है। 50 पैसे वाले कितने कॉइन के 5 रुपये बने? अब आपको पता है डबल ही करना है, तो 10। 25 पैसे वाले कितने कॉइन के 3 रुपये बन जाए? आप जानते हो 4 गुना होते हैं, 12। ये एक नया एलिमेंट आया 10 पैसे वाले, तो आपको पता 10 पैसे वाले कितने कॉइन होंगे 1 रुपया बने? 10। तो 10 है ना। 10 पैसे वाले कितने कॉइन जुड़ेंगे कि 1 रुपया बनेगा? 10, 20, 30, 40, 100 पैसे तक जाना है ना। 100 पैसे ही तो 1 रुपया होता है।
तो ऐसे कितने कॉइन लगेंगे आपके? 10 कॉइन लगेंगे। तो मैंने तीनों प्रकार के कॉइन पता कर लिए। यहीं से मैं कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकता हूँ। कैसे? मैं देख रहा हूँ ये भी 10 है और ये भी 10 है। इट मीन्स 50 पैसे वाले और 10 पैसे वाले कॉइन जो हैं वो उनका नंबर सेम होगा। तो उनका नंबर जिस जिस ऑप्शन में सेम है सिर्फ वही एग्जिस्ट करेंगे, बाकी बाहर। यहाँ 75, यहाँ 75, इट कैन बी द आंसर। यहाँ 150, यहाँ 150, ये भी आंसर हो सकता है। थर्ड और फोर्थ आंसर नहीं हो सकता, स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। ऐसे ऑप्शंस का यूज़ होता है। सपोज पेपर में टाइम कम है या आप लास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, यहाँ से ऑब्जर्वेशन से किया आपने ये 10 और ये 10, मतलब ये दोनों सेम होंगे। तो अगर तुक्का मारना है तो ए और बी में मार सकते हो, लेकिन तुक्का क्यों ही मारना है? इसके बाद एक ही स्टेप तो बचा है। इतना है कि सी और डी तो हो ही नहीं सकते, स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड, बिकॉज रेशियो ने यहीं से इंडिकेट कर दिया। अब यूज़ करो इस चीज़ का कि क्वेश्चन में टोटल कॉइन्स दिए हैं 480, मेरे मुताबिक कितने बन रहे हैं? 10 और 10, 20 और 12, 32। मेरे मुताबिक बन रहे हैं टोटल कॉइन 32। क्वेश्चन बोल रहा है 32 नहीं है, कितने हैं? 480। अब ये मुझे तो दिख रहा है ये 16 के टेबल से कट रहे हैं। सपोज़ आपको 16 का टेबल नहीं आता तो 4 से काट लो, 8 से काट लो, कोई इशू नहीं है। 4 से काट लेते हैं। 4 8 ज़ा 32, 4 12 ज़ा 48, तो आगे 0 है। अभी मान लो आपको 8 का टेबल भी नहीं आता तो फिर 4 से ही काटो। 4 2 ज़ा 4 30 ज़ा, अब तो कोई चारा नहीं है, अब तो 2 का टेबल तो आना ही चाहिए। 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 15। जब एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी है तो बस 10 की निकालना क्या मुश्किल है? 10 × 15 विच इज़ इक्वल टू 150। तो एक ही निकाल के पता चल गया कि यही ऑप्शन है ना। पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करूं जब मुझे दिख गया कि ये फर्स्ट 150 आ गया और मेरा भी फर्स्ट 150 आ गया। इट मीन 75 वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकता ये आंसर। पूरा सॉल्व करना कर लेते हैं। ये 150 है तो ये भी 150 ही आएंगे। हाँ, ये कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके 12 × 15। 12 × 15 इज़ 180 और ऑप्शन में भी 180 है। हाँ, यू हैव टू प्ले स्मार्ट। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कंपेटिटिव में आपको डबल चेक नहीं करना किसी भी चीज़ को, जो जो निकलते जा रहा है बस गो विद द फ्लो। अगर आप खुद पे डाउट करने लगोगे ना पेपर में जाके कि पता नहीं मैंने मल्टीप्लाई सही किया है या नहीं, क्रॉस चेक करने का टाइम नहीं है पेपर में। क्या आप बोलो हाँ मैं अपना फिर से क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ ना, कर दिया आगे बढ़ो, निकला ठीक है, नहीं निकला तब भी आगे बढ़ो। क्वेश्चन करने से पहले, पेपर स्टार्ट होने से पहले एक बड़ी बड़ी हेडलाइन आती है वहाँ पे कि डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी क्वेश्चन बिकॉज ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। कोई ये वाला क्वेश्चन आप पेपर में कर लोगे तो इसके कोई 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये भी 1 नंबर का है, इंग्लिश का क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, जीएस का क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। सो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ईगो में नहीं लेना पेपर में कि नहीं ये क्वेश्चन करके ही दिखाना है। कंप्यूटर से चेक होना पेपर अगर ऑनलाइन हुआ तो। और OMR शीट भी मेरे को लगता है कंप्यूटराइज्ड ही चेक होती होंगी। तो कौन सा बंदा ऐसे एक एक को लगा रहता होगा चेक करने में। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई ऐसा एग्ज़ाम तो है नहीं कि यहाँ पे बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 कैरीज 20 मार्क्स, ये करना है, कंपलसरी है। जो निकलता जाएगा स्पीड में करते जाएंगे, जो नहीं निकलेगा उसको एंड में देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो। फर्स्ट गो में जो जो निकल जाए उसको बस निकालते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना पेपर में। सपोज़ 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है और 100 ही क्वेश्चन हैं, तो सपोज़ फर्स्ट गो में 60 निकल गए, बहुत अच्छे, फिर वापस आओ, फिर सेकंड गो में देखो कितने निकलते हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर को 3-4 राउंड्स में अटैम्प्ट करना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी स्पीड अच्छी होगी। आपसे जो निकल रहा है वो निकाल रहे हो, जिसमें फंस रहे हो उसमें आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए ये क्वेश्चन 1 मिनट में बनने वाला है या ये क्वेश्चन 10 मिनट खाएगा। उस हिसाब से वो कैसे पता चलेगा? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन की टाइप्स याद हो जाएंगी, क्वेश्चंस के आंसर तक याद हो जाएंगे, मतलब बड़ी सारी चीज़ें आपको याद ही हो जाएंगी। जैसे परसेंटेज चैप्टर जब शुरू होगा तो उसमें फ्रैक्शन तो याद करनी है। तो याद क्या करनी है, मतलब कोई रट्टा नहीं लगाना है। क्वेश्चंस में इतनी बार वही फ्रैक्शंस यूज़ होंगी कि आपको खुद में खुद ज़ुबान पे चढ़ जाएगी वो चीज़। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। आई होप एजीज वाले क्वेश्चन ही करवाऊँगा अब मैं। बस सब्र करो यार, चीज़ें सब मिलेंगे आपको। मतलब आए आप इस प्लेटफॉर्म पे तो पूरा पढ़ाएंगे। और सिर्फ ये इस टाइप का मैथ नहीं पढ़ाऊँगा मैं, 11th-12th का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पढ़ाऊँगा। जिस एग्ज़ाम की वो डिमांड है ना वो भी मिलेगा। मैथ का जो जो लेवल है ना वहाँ तक जाएंगे हम, सब पढ़ाएंगे। बस ये है कि हमें भी स्टार्ट की भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा लेवल है, एक्सपेक्टेशंस अभी से मत रखें। अचीव सब कुछ करेंगे हम, सब चीज़ें करवाएंगे आपको, बट टाइम लगता है हर चीज़ को।
रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हमें क्या लगता है कि अब ये इंसान ठीक पढ़ा रहा है तो अब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें दे। हम बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में कई बार वीडियो अच्छी नहीं बन पाती। वीडियो को बनाने में टाइम लगता है। मतलब आपको लगता है कि 15 मिनट की वीडियो, शायद इसने 15 मिनट ही स्पेंड किए होंगे इसमें। क्वेश्चंस पहले ढूंढने पड़ते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करवाने होते हैं। ऐसा थोड़ी किरण की बुक में देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस का तो बिल्कुल लेवल ही नहीं है, तो वैसे क्वेश्चंस भी करवाने का कोई मतलब नहीं है ना। कुछ ऐसे तो हों जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई हो। अभी तो मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ, तो मैं आपको बहुत हार्ड लेवल नहीं दिखा रहा हूँ फ़िलहाल। इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में एक आधा ज़रूर दिखेगा आपको। मैंने बोला ना 5% पेपर हार्ड है, बट डोंट केयर अबाउट दैट 5%। अपना 80 to 95% बनाते जाओ आप। ये उनके लिए है जिनका मैथ कमज़ोर है। जो मैथ में अभी तेज़ हैं बच्चे यार, वो तो 100% स्कोर करेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, जिसने अभी अभी फर्स्ट टाइम JKSSB का ही एग्ज़ाम देना, उसका फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है ये। उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो 80 to 95 भी करें, ठीक है। जो प्रो प्लेयर हैं वो तो 100% स्कोर करेंगे, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि एजिस वाले क्वेश्चन में 1-2 टाइप है। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाए, क्योंकि ऐसे ना बोलना पड़ता है बच्चों को कि पिछली वीडियो भी देखो। तो क्या पता कोई बच्चा पिछली वीडियो देखे ना देखे तो उसे लगेगा यार इसमें तो अच्छे से समझ नहीं आया। वह चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तभी हम टाइप वाइज डाल रहे हैं, रेशन प्रोपोर्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो सीरियल में देखेगा जो बंदा, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप बोलोगे कि मैं सीधा पार्ट 4 पे जंप करता हूँ, मे बी आपको पार्ट 4 की ही रिक्वायरमेंट है। जैसे किसी बच्चे को कॉइन्स वाले क्वेश्चन ही पढ़ने हैं तो सीधा पार्ट 4 पे जाके हो सकता है जो मैं टेक्निक्स यूज़ करता हूँ उसका कुछ ना कुछ पार्ट 1 से भी लेना देना हो। बिकॉज आइडियोलॉजी डेवलप करनी है ना आपने अपने अंदर, कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, मैं काटता कैसे हूँ, मैं कैसे इक्वेट करता हूँ चीज़ों को। तो वो डायरेक्टली आपको फोर्थ वीडियो पे जाके नहीं पता चलेगा, एक लिंक बन जाता है जब, तो आपको फिर पूरा फॉलो करना पड़ता है एक चीज़ को। जैसे परसेंटेज ही शुरू करूँगा तो आप बोलोगे कि हम सीधा इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में जाते हैं उसमें। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ A to Z पढ़नी है पूरी की पूरी, फिर ही आपको पता चलता है कि हाँ इस बंदे ने क्या पढ़ाया क्या नहीं। हम बीच में आ जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता ये हो क्या रहा है। ऐसा कभी मत करो, है ना। उससे आपका भी फ़ायदा नहीं होगा और हमारा भी बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, है ना। अब हमें गालियाँ दोगे ये क्या पढ़ा रहा है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। करो तो पूरा फॉलो करो, 50% वाला काम बिल्कुल मत करो। चलो ओके देन, टिल नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय।